मंदार फूल बगीचार लगे था कि मंदार फूल लाल मंदार फूल गृह पे अत्यंत अशुभ कारक। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद पंडित जयंत कुमार साहू राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान श्री सदाशिव कैंपस ज्योतिषशास्त्र अध्ययन करी बर्तमान आलोचना करी गृह रे केउ गछ शुभ केउ वृक्ष अशुभ। साधारणतः गृह रे आमर गछ वृक्ष सदासदा शुभ होता है कि किछि गछ मध्य अशुभ फल होता है। आम गृह को यदि विचार को नेबा गृहर बासस्थान उपरे वास्तुशास्त्र अनुसार डालिम वृक्ष ता बेदना गछ प्रथमे शुभ होता है। प्रत्येक गृह रे पूर्व दिगरे डालिंब वृक्ष, पश्चिम दिगरे नरकली वृक्ष, उत्तर दिगरे अँला गछ और दक्षिण दिगरे श्वेत अरख आ कृष्ण तुलसी गछ रोपण करा जाए। गृहर वास्तुदोष दूर होता है। विशेषकर कंटा जातीय वृक्ष घर पर अशुभ होता है। आम साधारणतः भाव मंदार फूल बगीचार लगे था कि मंदार फूल लाल मंदार फूल गृह पे अत्यंत अशुभ कारक। कारण मंदार फूल देवी पाखे व्यवहार हो गोटे नकारात्मक शक्ति सृष्टि हुए, ताहा आमर बासस्थान के बासगृह पे शुभ फल दे न थाए। कंटा जातीय वृक्ष तो तेंतुली वृक्ष, आमर गोलाप वृक्ष अत्यंत अशुभ फल अशुभदायक। टेबुल गोलाप लगे टीबी रोग होबार संभावना रही। गोलाप वृक्ष लगे नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर। बटक्स वृक्ष गृह में लगे कथा नुहे। बहुत लोक किसी लोक अश्वत्थ पूजा करने कुंडरे आणिकी छोट अश्वत्थ लगाउछंती। अश्वत्थ गछ कहा जाए शास्त्र रे अलक्ष्मी। अश्वत्थ वृक्ष केवल शनिवार दिन विष्णु वास करिथिबारु केवल शनिवार न केवल पूजा करा जाय परिबो, अन्य दिन मानकरे पूजा करा जाय परिबो नाही। तेणु अश्वत्थ वृक्ष कि बट वृक्ष गृह रे वास कले भूत प्रेत अपदेवता माने वास करती। आ गोटे कथा हो बड़ वृक्ष तथा आंब, पणस, नड़िया एगुड़िक अत्यंत सुफलदायक। कि नड़िया कि गुआ गछ प्रत्येक लोक लगेवाई अनुपयुक्त। जो मैंने विप्रवर्ण आमर चारिटा जाति वर्ण अच्छी ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जातिर व्यक्ति विप्रवर्ण माने से माने नड़िया गछ गुआ गछ लगे पारे, नचेत अन्य माने लगेवा अनुचित। सर जेमिति कि आजिकल हम देखुचे अनेक लोक सो पई घरे बांबू ट्री लगाउछंती, ता सहित मनी प्लांट लगा जाउची। तबे ए सब रो प्रभाव कोन रहतै गृह? मनी प्लांट कथा बड़े चली आगुरी तो चली नाला। मनी प्लांट आमर कौन शास्त्र लिखा ही ना कि वास्तुशास्त्र लिखा ही ना जे मनी प्लांट घरे लगेवाई। कई क्षेत्र लिखा जाए मनी प्लांट अग्निकोण में लगा कथा, कि मनी प्लांट कौन आवश्यक नहीं। यह संपूर्ण गृह को नकारात्मक शक्ति सृष्टि होता है। गृह रे जते तुलसी वृक्ष लगे सेते सकारात्मक शक्ति सृष्टि हुए। विशेषकर पूजा करथ स्थान रे धड़ा तुलसी श्वेत तुलसी लगेवा विधि। कृष्ण तुलसी लगेवा, कृष्ण तुलसी एकाकी लगा जाए ना। कृष्ण तुलसी सहित श्वेत तुलसी मिसले कृष्ण तुलसी शुभ दे था, ना एकाकी कृष्ण तुलसी गछ ताहा शुभप्रद हो न था। फूल गछ भितर फूल गछ लगे शुभ। धर टगर गछ कहतु, आमर गेंडू फूल हूँ, प्रत्येक जिते सौंदर्य थी फूल गछ लगे पारे। किंतु कृष्णचूड़ा गछ आदम शुभप्रद नुहे। मंदार फूल शुभप्रद नुहे। मल्ली फूल शुभप्रद, चंपा फूल शुभप्रद एवं कंटा जातीय फूल होता शुभप्रद नुहे। आ गोलाप फूल को विशेष गोलाप गछ को संपूर्ण आभोड करा उचित एवं ताको वर्जनीय। आ बांबो ट्री बाउंश गछ आमर शुभ अशुभ बोली कह न, शुभ कार्य लगे। बाउंश पत्र आमर प्रत्येक कार्य लगी थाए, किंतु घरे यह शुभप्रद नुहे। बाउंश गछ घर 30 हाथ दूर रहा उचित। घर भीतर बहुत बांबो ट्री, चाइना ट्री, बांबो ट्री लगाउछनी, ताहा शुभप्रद या नकारात्मक शक्ति सृष्टि होता है। सर अनेक जगह कह जाय जे मेहंदी गछ जो रही जे ताको मध्ये घरे लगाइबा आपण मेहंदी गछ हो, कदम्ब गछ हो घरे अत्यंत अशुभ। तेंतुली गछ अत्यंत अशुभ, काकटस गछ अत्यंत अशुभ एवं कदम्ब गछ अशुभ होता है। एगुड़िक वर्जनीय। सर जो
କଦଳୀ ଗଛ ମତେ ଆସେ ସେତେବେଳେ କଦଳୀ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ। ଆଜ୍ଞା କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କଦଳୀ ଗଛ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଜାଗାର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଘର ପାଖରେ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ରହିଲେ ଏହା ଘରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପିଜୁଳି ଗଛ ରହିଲେ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଲ୍ୟ ଗଛ ରହିଲେ ରବିଙ୍କ ଗ୍ରହଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଗଛ ରହିଲେ ଶନିଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ଅରଖ ଗଛ ଶ୍ଵେତଅରଖ ଗଛ ମଧ୍ୟ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଲାଲ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ରହିବ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଘର ପାଇଁ ବର୍ଜନୀୟ।